को हमारे से मिले, काफ़ी सारे लोग, और बहुत वायरल हुई है वीडियोस, और पतंजलि के विरुद्ध एक मूवमेंट सी तैयार हुई इंडिया में। उसके बावजूद भी आज तक लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मेरे ऊपर और इन तमाम लोगों के ऊपर बहादुराबाद थाने में FIR की अर्जी दी गई पतंजलि के द्वारा। आप जानते होंगे कि पतंजलि के जो कंप्लीट ऑल इन ऑल है वो आचार्य बालकृष्ण जी हैं। अभी आपको हम वो डॉक्यूमेंट भी शेयर करेंगे जिसमें आचार्य बालकृष्ण जी ने ये तक बोला है कि वहाँ कोई मकान था ही नहीं। और आपको एक छोटा सा इंट्रो दे दें कि सन 2007 से इन लोगों ने वहाँ मकान खरीदा, जबकि रामदेव जी, बालकृष्ण जी सन 2016 में वहाँ है, यानी कि 9 साल बाद। लेकिन हमारे से बाद आने के बावजूद भी आज उन तमाम मकानों पे पूर्ण तरह से इनका कब्जा चल रहा है। आज अगर हम बिजली के मीटर पुनः लगाने जाते हैं तो बिजली विभाग तक ये कह देती है कि आप रामदेव जी से परमिशन लेके आओ। हमें ये नहीं समझ में आया कि पतंजलि क्या उत्तराखंड का बिजली विभाग है? हाँ, बहुत सारे सरकारी अधिकारियों ने स्पेशल इंटीमेशन दिए नोट में। जब वहाँ इंक्वायरी बैठी, SDM की इंक्वायरी भी थी, तो उन्होंने लिखा कि बाबा रामदेव पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऑन पेपर्स उन्होंने रिकमेंड किया, उसके बावजूद बड़े अधिकारियों ने कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया। और हद तो तब हो जाती है कि जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं, जजों के तबादले हो जाते हैं, हियरिंग पे हियरिंग होती है, और उन डेटों पे जज साहब सुनवाई नहीं करते। बाकी के तमाम चीज़ों के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट है, आपके बीच है। हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों के मंच के माध्यम से भी ये आवाज़, आज आप कश्मीर फाइल देख रहे हैं तो क्यों ना पूरे दुनिया को पता चले द पतंजलि फाइल्स। कौन है कल्प्रिट, कौन है गुनहगार, कौन है उन लोगों के प्रॉपर्टी पे कब्जा करने वाला? क्या राष्ट्र के निर्माण करने वाला व्यक्ति दूसरों के जमीनों पे कब्जा करेगा? क्या ये लोग भूमाफिया हैं? ये वही लोग हैं जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को सीना चौड़ा के होकर बोलते कि तुम्हारी औकात क्या है। और ये वही पतंजलि के लोग हैं जो आज से 2 दिन पहले एक वरिष्ठ पत्रकार को करनाल में ये कहते हैं, जब पेट्रोल के ऊपर एक सवाल पूछ दिया जाता है कि तू मेरा बाल पढ़ लेगा, पूछ पढ़ लेगा, मैं तेरा जवाब नहीं देता। ये राष्ट्र निर्माण के ये बाबा हैं, ये स्वामी हैं, क्या ये योगी हैं? क्या हिंदुत्व के इतने बड़े बड़े लोग इस तरह के अभद्र भाषा का आचरण का इस्तेमाल करते पत्रकारों के ऊपर? आपके बीच अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग बैठे हैं और आपको शेयर करना चाहते हैं। उत्तराखंड में कहाँ पर है ये प्रॉपर्टी जो है सारी? ये जी हरिद्वार रुड़की जो हरिद्वार रुड़की जो रास्ता है ऑनलाइन, उस पर जो मेन रोड है उसके ऊपर ही है ये। जो पतंजलि फेज़ 1 जो है उसके बिल्कुल बराबर में बनी यूनिवर्सिटी है, जो अभी नवंबर के अंदर राष्ट्रपति जी उद्घाटन करके आए हैं, जिसका वो यूनिवर्सिटी है ये। तो ये आपने कब खरीदी प्रॉपर्टी? ये 2007 में हमने ली थी। ऑन पेपर जो है 2009 के अंदर हमारे पास रजिस्ट्री हुई थी। 2007 में हमने फर्स्ट पेमेंट करी थी वहाँ पे। ये यूनिवर्सिटी कब बनी है? 2019 के अंदर जो है यूनिवर्सिटी जो बनी है, और 17 और 18 के बीच में इन्होंने काम स्टार्ट किया था। और 19 के अंदर जो है, जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, उस टाइम इन्होंने दनादन काम करवा के और 8-8, 9-9 फुट मिट्टी से दबा दिए मकान। और पहले जो है लेवल हमारा डाउन था, उसको भी इन्होंने सारा भर दिया। पर मज़े की बात ये है कि ये हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो लगातार बोल रही है कि ये जो है यूनिवर्सिटी इनलीगल बन रही है, इनके पास जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और ये बुरी तरीके से जो है बिना पेपरों के बना रहे हैं सारा कुछ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका कोई भी NOC नहीं है फायर की। ये फायर ने मुझे लिख के दिया कि इसके पास NOC नहीं है। यूनिवर्सिटी इनलीगल है पूरी? बिल्कुल यूनिवर्सिटी इनलीगल है। ऑन पेपर रिकॉर्ड है पूरे। बाबा जी को खुला चैलेंज है, जब मर्जी जिस मर्जी मंच पे आके फैसला कर लें, आके बैठ के सामने बात कर लें। ये सारे पेपर हमारे पास पूरे सबूत हैं। और ये HRDA, फायर, सभी मतलब वहाँ की जितनी भी लोकल अथॉरिटी है। HRDA का मतलब हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी। बिना उनके नक्शे के, बिना उनके परमिशन के आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। 6 करोड़ 92 लाख रुपए की ये पेनल्टी लगी हुई है। आप इसको जूम करके देखिए, पतंजलि के ऊपर 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी लगी है, जो आज तक जमा नहीं कराई गई। और वो ले नहीं रहे, अभी ये जमा कराने के लिए बोल रहे हैं। ये किस रीजन से लगी है? ये इसलिए है कि ये जो है पूरा बिना नक्शे के बनाया इन्होंने, और उसके ऊपर 6 करोड़ 92 लाख रुपए की पेनल्टी बाबा रामदेव के ऊपर लगी हुई है। आज तक 1 भी रुपया इसका जमा नहीं हुआ। और ये 2018 से जब इन्होंने बनाना शुरू किया था, उस समय से ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जो भी इंजीनियर थे हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी के, ये दिखाइए, उन्होंने सब लिख के दिया कि ये अंधाधुंध काम कर रहे हैं, बिना नक्शे के काम कर रहे हैं, चोरी छिपे काम कर रहे हैं, ये रुक नहीं रहे। ये सब उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये सारे नीचे आप देखेंगे हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्टैंपिंग है पूरी है। तो क्या सरकार की भी सह है, जैसे कहा जा रहा है? हमने सरकार को बहुत बार, 3 बार ही लिखा है।
सीएम पोर्टल पे 3 बार डाला, 3 साल से हम उनसे फाइट कर रहे हैं और वो हर बार यही बोलते हैं, ये पुलिस में भी कंप्लेंट की हुई है, ये सीएम पोर्टल के कंप्लेंट नंबर हैं। ये 5 आदमियों ने जो है सीएम पोर्टल के ऊपर कंप्लेंट करी है और सीएम पोर्टल ये तो कह रहा है कि बाबा रामदेव गलत कर रहा है, पर उस पर एक्शन नहीं ले रहा। मजे की बात देखो कि सीएम पोर्टल ये हमारी फेवर में कह रहा है कि बाबा जो है गलत कर रहे हैं आपके साथ, बट उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा। ये सील क्यों नहीं करते इसको, यूनिवर्सिटी को, इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन होता है? ये किसकी शय पे होता है? ये पत्रकार महोदय, एक छोटी सा विषय मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। आप अपने मकान में केवल आधा फुट छज्जा को आगे बढ़ा लीजिए, आप देखिएगा बुलडोजर चल रहा है। यहां भी भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार थी और अभी भी है रिपीट में, लेकिन बुलडोजर उनके ऊपर नहीं चल रहा है जिन्होंने पूरी 8-8 मंजिली बिल्डिंग नहीं, पूरे इंस्टीट्यूशन को बगैर कोई नक्शे के, बगैर कोई फायर फाइटिंग के वो ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर अन्य राज्यों में होता, अन्य पॉलिटिकल पार्टी का कोई शय होती, तो शायद बिल्डिंग तो छोड़िए 1 फुट दीवार भी नहीं बचती। ये वो फोटो है जब ये कानून गो साहब और सारी पूरी टीम आई है, एसडीएम साहब ने भेजी है इंक्वायरी के लिए, और इसके अंदर जो है आप पीछे देखेंगे बिल्डिंग अभी बन रही है, बाबा रामदेव की बिल्डिंग अभी बन रही है, अभी तैयार नहीं है ये बिल्डिंग है। और उसके अंदर जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये इनलीगल बन रही है और ये लोगों के मकान दबा रहे हैं, बट उन्होंने आज तक वहाँ पे बुलडोजर नहीं भेजा तो उसको तुड़वाने के लिए। दबाए गए हैं या कब्जा कर लिया बाबा रामदेव ने? ऐसा है, बिजली मीटर काट दिए गए, बिजली के खंभे उतार दिए गए, तो वो कब्जा तो उनका ही हो गया ना। जब हम अपने घरों में रह ही नहीं सकते, आप दे दो हमारे को बिजली पानी सीवर दे दो, हम अपने घरों में रहें ना, क्यों नहीं रहने देते? जब हम अपने घरों में जाते हैं, पहले गेट के ऊपर गार्ड पूछता है कि कहाँ जाना है, फिर वो बाबा जी को फ़ोन करते हैं कि ये आए हैं जी, इनको जाने दें या ना जाने दें, उसके बाद उनकी परमिशन होती है तो हम अपने घरों में जा सकते हैं। मतलब पूरी तरह कब्जा ही माने, कब्जा ही है और क्या। आप देखिए अभी नवंबर के अंदर राष्ट्रपति जी आए हैं, हम अपने घरों में नहीं जा सके, उसका लाइव है, उसका पूरा लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर है। तो उसके अंदर जो है अगर हम अपने घरों में नहीं जाए तो कब्जा किसका है? पत्रकार महोदय, यहाँ पे मैं एक बात और आप लोगों को स्पष्ट करूंगा कि मकान की केवल बिल्डिंग दिख रही है, मकान में रहें कैसे? मकान हम घुस ही नहीं सकते क्योंकि मकान के सामने 12 फुट ऊंची उन्होंने लगभग सड़क बना दी है। देख लीजिएगा, हम घर में घुसेंगे कैसे? ये पिक्चर है, आगे मिट्टी डाली हुई है सारी, 8-8 फुट 9-9 फुट दबा दिया गया। ये तो पुरानी पिक्चर है, इसके बाद और मिट्टी डल गई है। तो रोड निकाल दे आपके मकानों के रोड चारों तरफ से, और ये मंजिल नीचे दब चुकी है। देखिए, एक मंजिल पूरी मिट्टी के नीचे आ गई है। ग्राउंड फ्लोर जो है वो खत्म पूरा है, खत्म हो चुका है, पूरा मतलब जो है वो दबा दिया उन्होंने। तो सर कोर्ट वोट में जब आप गए थे तो क्या कहा? कोर्ट के अंदर तो सिर्फ अभी डेट ही डेट मिल रही है, 3 साल से। जमीन आपकी थी तो आपने खरीदी थी? हाँ जी। तो कब्जा किस प्रकार से हुआ था? शुरू से बताया कि एंट्रेंस किस तरह हुई थी, किस तरह हुआ? इन्होंने यहाँ पे जो ये गीतांजलि रेजिडेंसी सबसे पहले थी, गीतांजलि रेजिडेंसी थी। गीतांजलि रेजिडेंसी किसी देहरादून के बिल्डर ने डेवलप किया, डेवलप करके उन्होंने वहाँ पे करीब 18 मकान बेच दिए थे। उसके बाद और भी बहुत सारे करीब 50 मकान बने थे, टोटल 150 तो मकान थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सारे मकान बाबा रामदेव ने, पतंजलि ने खरीद लिए और ये लिख दिया रजिस्ट्री में कि 18 मकानों का यथावत बिजली पानी सीवर सब यहीं यूं का यूं रहेगा, हम इनको नहीं छेड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके सारे मकानों को तोड़ के रातों रात गिरा दिया। हम लोग कोर्ट पहुंचे, इसलिए हमारे 5 मकान बच गए, नहीं तो हमारे मकान भी बाबा रामदेव मिट्टी में मिला देते। तो वो 5 मकान इसलिए आज खड़े हुए हैं कि हम कोर्ट पहुंच गए। मतलब बिल्डर ने धोखा किया आपके साथ? बिल्डर तो रातों रात बाबा रामदेव के साथ मिलके धोखा करके बेच के चला गया, ठीक है। उसके बाद बाबा रामदेव ने पूरा यूनिवर्सिटी खड़ी कर दिया। इसमें हमारे स्विमिंग पूल हैं, हमारे पार्क हैं, बैडमिंटन कोर्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं सब पे बाबा का है, अभी सिर्फ 5 मकान है, वो भी उनके चारों तरफ आप देखेंगे कंक्रीट का रोड डाल दिया गया है उसके साथ में। ये आप मकान देख रहे हो, ये कंक्रीट का रोड है सामने में, ये गेट है, गेट अंदर में दब चुका है और साइड से कंक्रीट का रोड है, पूरी मतलब तरह से आप ब्लॉक अपने घर में नहीं घुस सकते। धमकी वगैरह भी मिल रही है? धमकी क्या, वहाँ पे जब आप एंट्री नहीं दे सकते तो कहते हैं कोर्ट में जाओ, कोर्ट में देख लेंगे आपको। तो जब कब्जा हुआ तो प्रशासन उसको क्या कहते हैं? प्रशासन को हमने सबसे पहले आपको हम देखेंगे, जैसे ही हमें पता चला कि वहाँ पे मिट्टी डाली गई है 17 जनवरी 2020 को, तुरंत हमने एसडीएम साहब को लेटर लिखा था और एसडीएम साहब ने तुरंत जांच का आदेश दिया था। आप देख रहे, डेट भी लिखी है 4 फरवरी 2020 को। लेकिन एसडीएम साहब सोए रहे और पुलिस जांच करती रही, उनके कानून को, उनके पटवारी जांच करते रहे और जांच आज भी चली रही है। वो जांच कभी आज तक ख़त्म नहीं हुई। यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो गई, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन कर दिया है। तो ये आप समझ सकते हो कि बाबा हमारे देश में, बाबा लोगों की कितनी पावर है और वो देश के निर्माण के लिए
क्या करना चाह रहे हैं और कैसे करते हैं। दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट तो अभी हम हाई कोर्ट गए हैं। हमारा कोर्ट क्या हुआ, स्टे का ऑर्डर 15 दिन का होता है। कोर्ट स्टे या तो यस करेगा या नो करेगा, लेकिन लोकल कोर्ट 9 महीने खींच गया। और जब स्टे का हमारा ऑर्डर हुआ तो जज बदल दिया गया लोकल रुड़की कोर्ट में, और स्टे को हमारे फेवर में सब कुछ लिखा गया, लेकिन लास्ट की 2 लाइनों में लिखा गया कि स्टे रिजेक्टेड। तब हम हाई कोर्ट गए। अभी हाई कोर्ट में स्टे का केस हमारा लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी 3 जज बदले जा चुके, तीसरे जज के पास। प्रॉपर्टी है जहाँ आपके रेजिडेंस बने हुए हैं, आपकी कुछ बात हुई है उससे जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है कि आपको कोई शिफ्ट कर दिया जाए दूसरी जगह पर? नहीं, यूनिवर्सिटी प्रशासन का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए जो है हमारी पहले कई बार बातचीत हुई है कि आपके मकान हैं, हम उनको नहीं छेड़ेंगे, उनका बिजली पानी सीवर यहीं रहेगा। लेकिन वो सिर्फ सामने बोलने के लिए है, पीछे से एंट्री नहीं है। मकानों पे कब्जा कर लिया गया है और हमारी कोई मुलाकात किसी से होने नहीं देते वहाँ पे आगे। ये है बालकिशन जी का एफिडेविट जो इन्होंने हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया है, जिसके अंदर ये लिख रहे हैं कि इनके हमारी प्रॉपर्टी के अंदर कोई मकान किसी के नहीं है। जब हम लोग कोर्ट में गए हैं उसके बाद इन्होंने माना कि हाँ कुछ पुराने मकान बचे हुए हैं, जबकि ये इतने बड़े आदमी होके, साधु संत होके और ये झूठ बोले और दुनिया को मतलब बेवकूफ़ बनाएं, तो इस पर क्या विश्वास करोगे आप? ये उनका एफिडेविट हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी से निकाला हुआ है, ये उनके साइन किए हुए पेपर हैं, स्टाम्प ड्यूटी पेड है 2019 में। आचार्य बालकिशन को आप जूम करके भी देख सकते हैं। एक्चुअली ये पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, जो बताया गया है, ठीक है। और इन्होंने अपने हल्फनामे में बोला है कि वहाँ कोई मकान है ही नहीं। ये वहाँ के यूनिवर्सिटी के कुलपति भी हैं ये हरिद्वार जो ये। आपको नहीं लगता बाबा रामदेव जैसे कहा जाता है सरकार में बड़ा अच्छा उनका अस्तित्व है, कहा तो लड़ पाएंगे आप सरकार? लड़ेंगे क्यों नहीं, अपनी जगह के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे? हम तो लड़ेंगे, आखिरी दम बिल्कुल आखिरी दम तक लड़ेंगे, कोर्ट तक लड़ेंगे। ये तो हम निश्चय करके बैठे हैं। अगर लड़ना नहीं होता तो 3 साल से क्यों नहीं? पत्रकार महोदय, 1 महीने पहले हम लोग गए थे तो इन्होंने एसडीएम साहब के कैबिन पे सीधे चले गए, क्योंकि एसडीएम साहब इनको एंटरटेन नहीं कर रहे थे। ये सारे लोग मौजूद थे वहाँ, तो इनको कमांड पे बैठा लिया गया कि तुम यहीं बैठोगे और जब तक मैं नहीं जाऊँगा तब तक तुम ये जगह छोड़ के जाओगे नहीं। तो इन्होंने बोला 50 बार हम आ चुके हैं, तो उनका उत्तर था 51 बार भी आ जाएगा तो क्या नया हो जाएगा। ये एक सरकारी अधिकारी का एक पीड़ित के लिए बयान है, और उल्टा इनको ही बैठा दिया गया और इनको माफीनामा लिखवाने का प्रेशराइज किया गया कि लिख के दीजिए कि आपने बिना परमिशन के मेरे कैबिन में घुसे हैं। बताइए, 50 बार कॉन्टिन्यूटी में। ऐसे ऐसे वीडियोज है हमारे पास जो थाने में बैठ के धमकाने के, वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ये डायरी नंबर है एसडीएम साहब का, हम 597/PA 15 जून 2020। हम इसकी रिपोर्ट बार बार पूछते हैं कि इस पे क्या एक्शन हुआ, क्या एक्शन हुआ, क्या एक्शन, लेकिन इसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं है। वहाँ उनसे वो मिलते ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो वहाँ पे मिलते ही नहीं है जी। वो तो कहते हैं जी पहले 50 बार में कुछ नहीं हुआ तो 51 बार में क्या हो जाएगा। और ये जो है ये पतंजलि का नक्शा है जो इन्होंने HRDA में दिया है, इसके अंदर हमारे मकान ही नहीं दिखाए गए हैं। इन्होंने मकान ही गायब कर दिए इसमें से कि मकान है ही नहीं। ये इनकी प्लानिंग ये थी कि रातों रात जो है मतलब ये नक्शा है, ये जो है ये मेन नक्शा इन्होंने जो है वहाँ पे दिया है HRDA में कि अपना नक्शा पास करवाने के लिए। जब मैंने HRDA में कंप्लेंट करी कि हमारे मकान उसके अंदर हैं, उन्होंने कहा इनके अंदर तो मकान ही नहीं है। तो हमने जब अपने मकानों की उनको पिक्चर्स वगैरह सब दी तो उसके बाद उन्होंने पतंजलि से पूछा तो वो बोले हाँ कुछ पुराने मकान बचे हुए हैं, जबकि अपने नक्शे में वो नहीं दिखा रहे हैं कि इनके मकान हैं। इनकी प्लानिंग थी कि लास्ट स्टेज पे सारी जमीन प्लेन करके पार्क दिखा देंगे, यहाँ तो पार्क था। ने तो देखा होगा ना, उसके पास भी तो नक्शा होता है ना। उनके पास नक्शा होता है ना, तो उसके पास जो नक्शा था, उनके आदमी तो बोल रहे हैं ये गलत काम कर रहे हैं, उनके आदमी तो रेगुलर बोल रहे हैं। 2018 से 17 से वो अपनी रिपोर्ट लगा रहे हैं कि जो पतंजलि बना रहा है यूनिवर्सिटी, जो इन्होंने नक्शों में दिखाया है वो पतंजलि मतलब जेन्युइन नहीं कर रहा वो काम। उसके ऊपर पेनल्टी 6 करोड़ 92 लाख रुपए होगी ना। सब कोई कह रहे हैं इनलीगल है, फिर भी नहीं माना जा रहा। नहीं तो वही कह रहा हूँ ना, 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी किस लिए लगाई है फिर उन्होंने? अगर इनलीगल है तभी 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी लगाई ना बाबा पे। 3 साल हो गए हैं बाबा रामदेव पे 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी। अब उसका इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो भी 7 करोड़ के आसपास टच कर जाएगा। उसके बावजूद कोई उगा ही नहीं, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं, कोई उनके ऊपर दंड की प्रक्रिया नहीं, बल्कि इसी माहौल में उस पतंजलि का उद्घाटन भी हो जाता है माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा। हमने राष्ट्रपति महोदय जी को भी
कॉन्टिन्यूटी में लेटर लिखा 4 बार मेल करी हुई है ऑलरेडी। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपको बताएं, कम से कम 250 इंडिया के मेन फ्रेम न्यूज़पेपर, जर्नलिस्ट एसोसिएशन, सैटेलाइट चैनल ओनर्स को इंडिविजुअली भी भेजा गया। ये वो ओरिजिनल नक्शा है, ये पतंजलि का HRDA का नक्शा है। ये अथॉरिटी वहाँ से निकलवाया हुआ नक्शा है, ये आप देखिए। इस नक्शे में आपके मकान कहाँ पर? हमारे मकान जी यहाँ पे है, जहाँ इन्होंने पार्क दिखाया, दिखाया हुआ ये देखो, यहाँ पे पार्क दिखाया, यहाँ पे हमारे मकान है, वहाँ पे आज भी है वहाँ पे, जो इन्होंने वहाँ सबमिट किया था पास के लिए। ये पतंजलि पार्क का प्लान है ये जो पूरा पतंजलि यूनिवर्सिटी का प्लान है। इसके अंदर यहाँ पे जो है ये योगा ब्लॉक के सामने है, योगा साइंस ब्लॉक के सामने हमारे घर हैं, और उसके अंदर जो ये दिखा रहे हैं 9M वाइड रोड और साथ में पार्क, ये पार्क वाली जो जगह है यहाँ पे हमारे मकान आज भी स्थित हैं 1 अप्रैल 2022 में। और ये कहते हैं कि इन्होंने पहले अपने एफिडेविट में बालकिशन जी ने दे रखा है कि यहाँ पे किसी का कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, सारी प्रॉपर्टी हमारे पास है। इसी की वजह से उनको 6 करोड़ 92 लाख रुपए की पेनल्टी लगी है। तो अब आगे का क्या प्लान है सर आप लोगों का? नहीं, अभी तो हम फाइट कर रहे हैं, अभी कोर्ट क्या हम इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हम कानूनन प्रक्रिया से चल रहे हैं पत्रकार महोदय। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक मूवी ने 250 करोड़ रुपए कमाए हैं कोई एक विजन और मिशन को अंतर्गत, बराबर हमारा मिशन और विजन केवल एक है कि देश में चाहे कोई भी कितना ही बड़ा ताकतवर शख्स क्यों ना हो, सच्चाई जीतेगी या पैसे जीतेगी। तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीक हम लोग पतंजलि फाइल्स को लॉन्च करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग बॉयकॉट पतंजलि प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाले हैं, और उत्तर भारत के स्पेसिफिकली दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद, यहाँ जितने भी पतंजलि के स्टोर्स हैं वहाँ हम अपने लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हम लोग भुक्तभोगी हैं पतंजलि के द्वारा। अगर राष्ट्र का निर्माण दूसरे लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करके, दूसरे लोगों को थ्रेटन देके, फर्जी मुकदमे लिखा के होगा, तो ऐसे राष्ट्र का निर्माण ना हम होने देंगे, और ना हमारा राष्ट्र ऐसा है। फिर चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे कोई भी हो। तो अगले 7 दिनों के अंदर पतंजलि फाइल्स, इसका ऑफिशियल प्रीमियर भी हम लोग लॉन्च करेंगे। ये उसकी पहली प्रक्रिया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के साथ, क्योंकि सैटेलाइट टीवी के बहुत सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग मैं बड़े बड़े नाम बता दूंगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि पतंजलि के एड्स इतने मिलते हैं कि आज की डेट में सैटेलाइट टीवी, आपको क्या लगता है जो वीडियो 50-50 मिलियन, 150 मिलियन, 100 मिलियन व्यूज़ लेके जा रहा हो, क्या इनको वायरल वीडियोस का जानकारी नहीं है? एक बच्चा दौड़ जाता है वो सैटेलाइट टीवी में आ जाता है, एक बिल्ली छलांग लगा देती है वो तमाम सैटेलाइट चैनलों में आ जाती है। ऐसे लोगों के मकान बाबा रामदेव कब्जा कर रहे हैं, लेकिन वो कोई सैटेलाइट टीवी नहीं उठा रहा है। तो हमने भी एक बात सोच लिया है कि इस मंच के इस्तेमाल के द्वारा जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, उसके बाद जो हमारे यूथ वॉलंटियर्स हैं, और मेरे ख्याल से लगभग देश के 150 NGO वो हमारे साथ खुल के आने के लिए तैयार है। बॉयकॉट पतंजलि प्रोडक्ट्स एंड द पतंजलि फाइल्स अगले 7 दिनों के अंदर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर। नहीं, आपकी जमीन पे कब्जा हो जाता है, ठीक है जी, और वहाँ पर राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? सरकार का कोई हमने कुछ गलत काम किया है जो हम फाइट नहीं कर पाएंगे? कैसे आप सरकार से कैसे लड़ सकते हैं? ये तो सरकार को बदनाम कर रहे हैं बाबा, सरकार का इसमें फॉल्ट नहीं है। क्यों सरकार CM पोर्टल पे लिख रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, ठीक है, वो तो बाबा उनको दबा रहा है गवर्नमेंट को। देखिए पत्रकार महोदय, एक बात आप समझिएगा, राष्ट्रपति महोदय ने आके उद्घाटन किया है, राष्ट्रपति महोदय ने तो कोई कब्जा नहीं किया है ना। और चाहे राष्ट्रपति महोदय क्यों ना हो, चाहे और भी कोई विश्व के विख्यात व्यक्ति आ जाए, हम तो ये कहते हैं आप आएंगे, आज नहीं तो कल पोल तो खुलेगी। और हमारे पास तो सरकारी कागज हैं, सरकारी अधिकारी खुद बोल रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो 6 करोड़ 92 लाख का ये जो पेनल्टी है, ये चाय बिस्किट के लिए तो नहीं है ना, ये दंड की प्रक्रिया है। लेकिन उस दंड की प्रक्रिया को आज सैटेलाइट टीवी वाला अगर एक बार मुद्दे में चाहे तो ये नियमित हो जाएगी। तो ये हमारी और आपकी भी लड़ाई है। आज जितने भी युवा पत्रकार हैं, आज किसकी आवाज़ सुनी जा रही है? आज किसी की आवाज़ सुनी जा रही है? आज वो कहते हैं बुलडोज़र चल रहा है। कहाँ चल रहा है बुलडोज़र? कहाँ चल रहा है? बड़े बड़े बिल्डर भाग जा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर। कौन फंस रहा है? छोटे छोटे निवेशक। इसलिए इस बार हमने भी प्रण कर लिया है कि चूंकि भाजपा की सरकार है, इस बार पतंजलि पे भी बुलडोज़र चलवाएंगे। अपने मकानों का हक ना छोड़ेंगे, ना आगे के लिए कुछ छोड़ेंगे।